अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आजकल का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, गर्मी थोड़ी ज़्यादा मतलब इस तरह की हो गई है कि पसीना बहुत आ रहा है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। और हम अपने प्लांट को अगर देखें तो ऐसा मौसम हमारे प्लांट को मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और मेरे सारे प्लांट इतने अच्छे हो रहे हैं। और मैं इसी लिए अपने प्लांट के लिए कुछ फर्टिलाइज़र बना रही थी। वैसे तो हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के लिए बनाते हैं और हर 15 डेज़ में देते भी हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अक्सर ये फर्टिलाइज़र बाज़ार से लेकर आते हैं, यानी एनपीके लाते हैं और तरह तरह की फ़र्टिलाइज़र बाज़ार से लाते हैं। लेकिन हम अपने घर में बहुत ईज़िली सारे फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक होते हैं वो बना सकते हैं और फिर हमें एक कमर्शियल फ़र्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप मेरे ये प्लांट देख रहे हैं, इसमें कोई एक भी बाहर का यानी एनपीके तक मैं नहीं डालती। सारे मेरे जो फर्टिलाइज़र बनाती हूँ मैं, वो सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र वो घर की जो मुख्तलिफ़ हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, घर में जो खाना पकाते हैं उसमें से जो चीज़ें निकलती हैं उन्हीं की फ़र्टिलाइज़र को मैं यूज़ करती हूँ। और पता है फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि कोई टेंशन नहीं होती है। हमारे प्लांट को हर तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। जो उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो सब हमारे उनके अंदर, खानों के अंदर, उन चीज़ों के अंदर मौजूद होती है। तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो हमारे किचन में वेस्ट हो। किचन के कचरों से हम कंपोस्ट बना लेते हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें उबालते हैं उनसे हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेते हैं, तरह तरह के। और कुछ तो मैंने आपको बताए भी हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको और भी बहुत सारे बताऊँगी। तो आज मैं डालने जा रही थी। असल में डालती तो मैं अक्सर व बेशतर हूँ, इसलिए कि जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत आसान है और हम सबके घरों में रोज़ाना ही चाय तो बनती है। और चाय बनने के बाद चाय अक्सर ऐसा होता है कि बच भी जाती है। कभी चाय हमने पी ली, कभी थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा बन गई तो हम उसको फेंक देते हैं। तो वही चाय हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हम चाय के लिए, आप जानते हैं, हम चाय की पत्ती सुखा के, उसको धो के सुखा के यूज़ करते हैं, जो कि एनपीके के तौर पे काम करती है। इसी तरह ये चाय बचती है वो भी एनपीके का ही काम करती है और बहुत फ़ायदा देती है। आज भी मेरे किचन में थोड़ी चाय बच गई तो मैं डालने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को बताऊं कि आप भी इसी तरह क्या करें। ये चाय मेरी आज की नहीं है, मतलब चाय तो आज सुबह बची थी वो तो मैंने डाल दी, लेकिन ये चाय मेरी कल रात की है। रात को मैं चाय नहीं पी सकी तो ये चाय मेरी बची तो मैंने इसको रख लिया कि कल मैं डाल दूँगी। इस जो चाय आप यूज़ करें उसके अंदर शक्कर भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अदरक और दालचीनी वगैरह पर डली हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शक्कर या दूध वगैरह नहीं होने चाहिए। तो हम डालते किस तरह से हैं? जैसे कि आप देखें, ये मैंने बकेट ली है, इसके अंदर मैंने 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी में ये इतनी चाय, ये हाफ़ मग चाय थी मेरी, हाफ़ मग से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ये चाय है और ये चाय हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, 2 लीटर पानी में, ठीक है। और आप पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये एनपीके का काम करती है, पहली बात ये। और थोड़ी सी आपको पता है चाय की पत्ती एसिडिक होती है, तो वो फ्लावरिंग प्लांट जिनको एसिडिक सॉइल पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए, हमने इसको इस तरह मिक्स किया अच्छी तरीके से। चलिए मैं इस हाथ में कैमरा ले लेती हूँ और आपको यहाँ से बताती हूँ। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, ठीक है। और अब हम अपने सारे प्लांट पे, अब जैसे कि मेरा ये जैतूपा का प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसके अंदर मैं थोड़ी सी दूंगी। अब ये नहीं कहना है बहुत बहुत डालना है, और कोशिश कीजिए शाम को डालिए या फिर सुबह सुबह डालिए। इस वक्त शाम के तकरीबन 6 बजने वाले हैं और ये देखिए मैंने इतनी डाल दी। तो अपने सारे प्लांट्स के अंदर थोड़े थोड़े डाल दीजिए। आप और प्लांट पर भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट पर डालें, आप मनी प्लांट में डाल लीजिए। देखिए, एनपीके तो हर प्लांट को ज़रूरत होती है एनपीके की, मतलब ये देखिए, है ना। तो इस तरह से आप सारे प्लांट में अपने डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके। हम बाज़ार से एनपीके लाएं, हमको लाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपना ये बनाएं और अपने सारे प्लांट को दे दें। तो मैंने कहा कि आप लोग बाज़ कहते हैं कि आप कोई ख़ास है चीज़ जो आप बताती नहीं हैं, आप सॉइल बहुत अच्छे लेती हैं। देखिए, फ़ायदा क्या होता है,
घर की चीज़ें बहुत अच्छी होती है। मैं यही चीज़ें करती हूँ, मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं आप लोग को नहीं बताती हूँ, वक्तन फ़ौक़्तन छोटी छोटी टिप्स देती रहती हूँ। तो इस तरह से आप लोग कीजिए। चाय बेहतरीन चीज़, हम भी चाय पिए और हमारे पौधे भी चाय पिए, है ना मज़े की बात। तो आपने सारे प्लांट को दे दीजिए, जो जो प्लांट आपको लगे। ये मेरा मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है, इसमें दूँगी थोड़ी सी। ज़रूरी नहीं है कि खूब, और चाय तो आपको ज़्यादा गलती। अब ये नहीं कीजिएगा कि खूब बना बना के चाय आप ज़ाया करें और अपने प्लांट्स में दें, ऐसे नहीं कीजिएगा। जब चाय बचे तो आप ही दे दीजिए। किसी दिन कुछ प्लांट्स को दीजिए, किसी दिन कुछ प्लांट को दीजिए। इसी तरह आप जब आलू उबालते हैं, हम लोग आलू उबालते हैं, इसे ख़वातीन उबालती हैं। अगर आप उबाल रहे हैं या आपके घर में कोई उबाल रहा है तो आप मुझसे कहिए पानी नहीं फेंकें, वो पानी भी आप अपने प्लांट में डालिए। तो किचन में जो चीज़ भी बॉयल हो उसका पानी, गोश्त वगैरह के अलावा आप वो पानी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। इस तरह आप उसको डाइल्यूट कीजिए। देखिए डाइल्यूट करने से फ़ायदा होता है, डाइल्यूट करके देंगे ना आप तो सारे प्लांट को। इसी तरह आप क्या दे सकते हैं, आप चावल या दाल धोते हैं हम, उसका पानी एक बकेट रख दीजिए। अब ये ना हो कि घर वाले परेशान हो जाएं कि ये तो हर वक्त पानी जमा करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। बकेट रख दीजिए, उस बकेट में आलू हमने बॉयल किया वो डाल दिए, कुछ सब्ज़ी धोई वो डाल दी, चावल धोया, दाल धोई, इस तरह की चीज़ें उस बकेट में रख दीजिए। जब बकेट फुल जाए आप छोड़ दीजिए। शाम के टाइम आप वो अपने प्लांट को दे दीजिए, सुबह के टाइम दीजिए। देखिए प्लांट इसमें बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। आप ये देखिए कितनी इनमें ग्रीनरी आती है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्लांट को बहुत नरिश करती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपका गार्डन खुद ब खुद इतना अच्छा होता चला जाता है कि आप खुद हैरान होते हैं कि आपके प्लांट्स इतने अच्छे हो रहे हैं, दूसरों के प्लांट इतने अच्छे क्यों हो रहे होते हैं। तो यही होता है कि हम जो चीज़ें होती हैं वो अपने प्लांट को देख के डालते हैं। अब आप देखिए कि मेरा ये छोटा सा प्लास्टिक का, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये छोटा सा है, और आप इसके अंदर एरो हेड के, ये देखिए एरो हेड को देखिए आप, कितना ज़बरदस्त हो रहा है ना। ये देखिए इसके लीव्स, मैं आपको लीव्स दिखाती हूँ। अच्छा बड़ा मज़ा आता है इसकी लीव्स में देखती हूँ ना, मुझे बड़े अच्छे। अब देखिए इतने छोटे से इसके अंदर ये कितना अच्छा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके प्लांट खुद ब खुद इतने अच्छे होते चले जाते हैं। किसी चीज़ की ज़्यादती और किसी चीज़ की कमी दोनों ही नुकसान देती है। तो ना आपने ज़्यादा डालना है ना आपने कम डालना है, समझे। बस अब नॉर्मल डालना है, थोड़ा थोड़ा सा हर में डाल दिया। अब आप इसकी लीव्स देखिए कितने प्यारे हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं आप कितने बड़े हो रहे हैं। और ये छोटे से पॉट के अंदर आप इसके अंदर इनकी ग्रोथ देखिए, देखिए ये देख रहे हैं कितने सारे हो रहे हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ फाइलोडेंड्रॉन, और ये देखिए आप, ये देख रहे हैं किससे, इसको देखिए आप, इसके अंदर इसके कितने सारे बेबीज़ हैं। तो ग्रेजुअली आपके प्लांट खुद ब खुद अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और आप हैरान होते हैं। तो मैं बहुत इजी गार्डनिंग की कायल हूँ, मैं कोई ख़ास चीज़ नहीं लाती, इसलिए कि मेरे घर में किसी को गार्डनिंग का शौक़ नहीं है, मुझे ही शौक़ है और मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो आप देखिए कि मेरे प्लांट में कितने सारे बेबीज़ निकले हैं, और घर की चीज़ें इस्तेमाल करने। गार्डनिंग को हमेशा ईजी लीजिए, ज़रूरत नहीं है आपको कि बहुत सारी चीज़ें लेकर आएँ। इसी तरीके से आप अपने प्लांट को दीजिए, आपके प्लांट अच्छे होते चले जाएंगे और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो फिर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।